अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि एमबीबीएस करें या बीडीएस करें, आपके स्कोर पर क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस बनकर आते हैं, तो इस वीडियो के एंड में जब आप जरूर एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए क्या ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नमस्कार, मैं विशाल कांतरंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं कोशिश करूंगा आपको एक डिसीजन लेने में कि आपके लिए एमबीबीएस सूट करता है या आपके लिए बीडीएस सूट करता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट्स मिस ना हो तो उसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये देखते हैं कि एमबीबीएस के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो किस किस रैंक पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे 28,000, 30,000, बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में 32,000 रैंक तक भी गवर्नमेंट की सीट एक्सपेक्ट कर सकता हूं अंडर दी AIQ कोटा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कई बार आपको जब आप बहुत लेटर स्टेज पर जाकर या आपको एडमिशंस मिलती हैं तो जो कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोइंग फॉर्म में होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और अगर आप उसमें प्रॉपर रिसर्च करें तो कई बार आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस भी मिल जाते हैं। अब सेकेंड पार्ट यहां पर ये आता है कि अगर मैं डेंटल की बात करता हूं कि डेंटल में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कहां तक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अंडर दी AIQ 15% वाली काउंसलिंग में। तो अब देखिए जनरल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको बाकी भी नजर आ रही है। जनरल में अगर हम एवरेज देखें कि 68,000, 70, बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में 73,000 रैंक तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आपको डेंटल के अंदर AIQ कोटा के तहत कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बट जब आप यहाँ पर डेंटल कॉलेजेस को चूज करते हैं, अगर आप एमबीबीएस का एक ग्रोइंग कॉलेज में गए तो कहीं ना कहीं फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पेशेंट कहीं पर भी कॉलेज खुला होता है, हॉस्पिटल खुला होता है सरकारी, तो कुछ ना कुछ पेशेंट जरूर आ जाता है। बट डेंटल के केस में ऐसा नहीं है। डेंटल के केस में अगर कॉलेज बहुत ज्यादा ग्रोइंग फॉर्म में है जिसमें अभी डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है तो उस कॉलेज को चूज करके कहीं आप अपने को आप बहुत बड़े नुकसान के अंदर लैंड ना करें। तो कॉलेज को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है तो वो अच्छा ही होगा, है ना। वहां पर आपको बहुत ज्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पेशेंट की कमी है तो आपको वहां पर कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा। तो अपने ऑप्शंस को डेंटल में अगर आप लेकर जा रहे हैं गवर्नमेंट में तो प्रॉपरली इवेल्युएट करें और देन उसके बाद आगे मूव करें। अब बात कर लेते हैं इसमें प्राइवेट की। अगर मैं एमबीबीएस प्राइवेट से बात करूं, मैं जस्ट क्वालिफाइड से 300 के स्कोर के आसपास आता हूं तो मुझे एमबीबीएस में 1 करोड़ ऑनवर्ड्स ही अपना बजट लेकर चलना होगा, विच इज ऑल इंक्लूसिव बजट। इसमें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ऑप्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। अगर मेरा जो स्कोर रेंज है वो थोड़ा सा अबव साइड पर आता है, 300 से 400 की स्कोर रेंज में है, तो मुझे 75 लाख के ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं। मेरा स्कोर 400 से 500 की रेंज में अगेन मुझे 75 लाख की रेंज में ऑप्शंस मिलते हैं। बट 300 से 400 की रेंज में जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो ग्रेड बी टाइप कॉलेजेस हैं। ग्रेड बी का मतलब क्या है कि हो सकता है नया खुला इंस्टीट्यूशन हो, पेशेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बट अभी एज पुरानी नहीं है। अगर मैं 400 टू 500 में जाता हूँ तो भी मेरे को 75 लाख की रेंज में ऑप्शंस बनने शुरू होते हैं। बट वहां पर थोड़े से ग्रेड ए ऑप्शंस बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि पुराना भी है इंस्टीट्यूट, बजटेड भी है इंस्टीट्यूट, पेशेंट लोड भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। और अगर मेरा स्कोर 500 अबव आता है तो मेरे पास यहाँ पर ग्रेड ए एंड बी दोनों ऑप्शंस बनकर आते हैं, जिसमें मेरे पास एक स्टार्टिंग बजट की अगर मैं बात करूँ तो 50 लाख ऑनवर्ड्स वो ऑप्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं डेंटिस्ट्री की बात करूं तो अगर आप जस्ट क्वालिफाइड से 300 की रेंज में है तो आपके पास बजटेड ऑप्शंस बनकर आएंगे। यहाँ पर 15 से 20 लाख रुपए का एक टोटल बजट रह जाता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। बट ये कोई बहुत बढ़िया कॉलेजेस नहीं है, ये अगेन ग्रेड बी कॉलेजेस हैं। इनमें अभी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप बाकी है। पेशेंट की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी है और वो कमी को पूरा करने के लिए आपको बाहर अलग से काम सीखना पड़ता है ताकि जो कमी आपको कॉलेज के अंदर मिल रही है वो आप बाहर जाकर उसको कवर अप कर सके। बट अगर आपकी स्कोर रेंज 300 अबव है तो आप यहां पर कुछ बहुत अच्छे ग्रेड ए की डेंटल कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं, जिसमें जो बजट रेंज है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है 30-35 लाख रुपए के आसपास पड़ जाती है सारी एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर अपने कॉलेज को चूज करना है। आपको कोई भी ऐसे हल्के कॉलेज में मत जाइए जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या पेशेंट लोड की कमी हो। अब दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें कि एमबीबीएस करने के बाद हमने आगे एमडीएमएस करनी है तभी कुछ स्कोप बन के सामने आएगा, तो एमडीएमएस का जो जनरली प्राइवेट के अंदर खर्चा है, अगर मैं कोई क्लिनिकल ब्रांच लेता हूँ तो आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, 1.5 करोड़ और नंबर बहुत कम है तो ये 2 करोड़ तक भी जा सकता है। तो जब आप एमबीबीएस को चूज कर रहे हैं तो आप ये सोच के मत चूज करिए कि सिर्फ एमबीबीएस ही है।
सोचिए कि एमबीबीएस से कुछ नहीं होगा, आपको एमडीएमएस करनी होगी, तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। और एमडीएमएस जो प्राइवेट का खर्चा है, अगर आप क्लिनिकल की कोई अच्छी फील्ड लेना चाहते हैं जो ट्रेंडिंग है, डिमांड में है, तो वहां पर आपको करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक का बजट लेकर चलना है। तो दोनों बजटेड को कैलकुलेट करें एंड देन उसके बाद आगे प्रोसीड करें। अब अगर मैं बीडीएस के बाद के ऑप्शंस की बात करूं एमडीएस के अंदर, तो एमडीएस के अंदर भी आप समझिए कि कई बार हम क्या करते हैं कि बीडीएस को इस वजह से चूज करते हैं कि यार ये सस्ता ऑप्शन है। आपने 15-20 लाख का बीडीएस का ऑप्शन तो चूज कर लिया, बट आप समझिए कि इसके बाद जो एमडीएस है वो कहीं ना कहीं 45, 50, 60, 70 लाख के बीच में कॉस्टिंग जरूर जाएगी इसकी, अगर आप कोई इसमें बढ़िया ऑप्शन चूज करके चलते हैं। तो आपको ये दोनों कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और उसके बाद अपने डिसीजंस को आगे लेकर चलना होगा। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। आप जानना चाहते हैं कि आपके स्कोर पर एमबीबीएस, बीडीएस या अदर ऑप्शंस के अंदर क्या क्या बेस्ट कॉलेजेस बनकर आते हैं, तो आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। मेरा ऑफिस दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, संगरूर, इन सब लोकेशंस पर अवेलेबल है। आप कहीं पर भी मिलना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।